अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अल्कीन्स या पैराफिन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आज हम जो उसके रह गए हैं लेक्चर के बाकी पॉइंट्स रह गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास क्या है, अल्कीन्स है। तो हम इसके टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, अल्कीन्स या पैराफिन्स। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि पैराफिन इनको क्यों बोला जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे देखें और आप पढ़ें कि पैराफिन्स जो है वो क्यों कहा जाता है अल्कीन्स को। ठीक है। अच्छा, अब हमने इनके जो मेथड डिस्कस किए थे वो हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि जी अल्कीन से बना सकते हैं हम अल्कीन्स को। ठीक है, अल्कीन से बना सकते हैं या अल्काइन से बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अल्कीन और अल्काइन से बना सकते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन से कर सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि हम अल्काइल हैलाइड जो है वो उससे भी हम अल्केन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अच्छा, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसको आपने ना मस्ट करना है। इसको ये पेपर में आ भी जाता है, इसका मैकेनिज्म आ जाता है। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम अल्केन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है जी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट चाहिए होता है। ठीक है, सबसे पहले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि इसमें एक आपके पास एसिडिक ग्रुप हो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। जैसे आप एसिडिक एसिड में दे सकते हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। इसी तरह आपके पास आप लिख लें प्रोपेनोइक एसिड कर लें। ठीक है, इसके अंदर भी जो है वो एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसको भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, इनके जो है वो साल्ट यूज़ किए जाते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में इनके साल्ट यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनका साल्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, साल्ट के लिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आपके पास साल्ट बन जाएगा, साथ में आपके पास वाटर बन जाएगा। अब ये जो साल्ट है ये फर्दर जो है वो यूज़ होगा इस मेथड के अंदर। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इसको आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके पास इसका आप साल्ट लें और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें आप अगर, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनने चाहिए वो आपके पास अल्केन होना चाहिए एक तो। ठीक है, एक आपके पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। और आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे NaOH भी आता है। ठीक है, जो कि हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि कैसे ये जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अलग होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपने नोट डाउन करनी है, वो ये है कि इसमें जो है वो सिमेट्रिकल अल्केन ही प्रिपेयर किए जाते हैं इस मेथड के थ्रू। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन का क्या मतलब हो गया कि आपके पास दोनों साइड पर, यानी इस सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों साइड पर सेम आर ग्रुप हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल आ गया, इसी तरह इथाइल आ गया, प्रोपाइल आ गया। ठीक है, तो सिमेट्रिकल अल्केन्स हो, यानी आपके पास ये वाला जैसे कि इथेन बना है। ठीक है, ये बन सकता है, लेकिन मीथेन जो है वो इस मेथड से कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, मीथेन में एक कार्बन होता है, इसी वजह से ये इस मेथड से आप इसको मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले जी आपके पास क्या होगा इसके मैकेनिज्म में इसके क्या है, आपको पहले इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 एसिटेट आयन और 2 सोडियम आयन बन जाएंगे।
अब आपको पता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा एनोड की तरफ जाता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो कैथोड की तरफ जाता है। अब नेगेटिव पार्ट ने एनोड की तरफ आना है, तो एनोड पर क्या होगा, आपके पास एनोड पर एसीटेट आयन आएंगे, 2 एसीटेट आयन के मॉलिक्यूल आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना है, 2 एसीटेट आयन के मॉलिक्यूल के पास जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको अलग-अलग लिख लें, अगर इन मॉलिक्यूल्स को जो हमने इकट्ठे लिखे हैं, ये एक मॉलिक्यूल लिख लें और ये दूसरा मॉलिक्यूल लिख लें, ठीक है। तो इसमें से ये एक 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो भी आपके पास यहाँ पर, ये आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, ठीक है, ये वाला एसीटेट आयन, और एक ये वाला जो है वो लॉस करेगा। तो यहाँ पर देखें, एक इसके पास रह गया और एक इसने लॉस कर दिया, ठीक है। इसी तरह इसके पास भी जो है वो एक रह गया और एक इसने लॉस कर दिया, ठीक है। ये हाफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इनको हाफ जो है वो एरो से ही लिखा जाता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपके पास एसीटेट रेडिकल आ गया, ठीक है। इन एसीटेट रेडिकल ने आगे मैकेनिज्म में कैसे पार्टिसिपेट करना है, हम इनको इसी तरह करते हैं। एसीटेट रेडिकल, ठीक है, 2 एसीटेट रेडिकल ये आ गए, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 जो एसीटेट रेडिकल्स हैं, ठीक है, इनमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है। वो कैसे निकलेंगे वो आपको बताते हैं। ये आपके पास C डबल बॉन्ड और रेडिकल, तो ये यहाँ पर हाफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इस जो बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये हाफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ का जो हाफ, ये बॉन्ड जो है वो टूट गया, ठीक है। इस बॉन्ड ने टूटा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास रह गया है, और एक इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर आया, और इस इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है, आपस में मिलाप किया, ठीक है, तो आपके पास बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये इसको नहीं लिखना आपने, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया आपके पास। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसे ही होगा, तो वहाँ पर भी क्या होगा, मिथाइल रेडिकल बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो 2 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यानी आपके पास क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 2 मिथाइल रेडिकल बने और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल गए, ठीक है। जो हमने फाइनल जो हमने कंप्लीट रिएक्शन लिखा था ना, हमने लिखा था ना कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड अब हमारे पास ये निकल गया, ठीक है। अब ये जो 2 मिथाइल रेडिकल है, इनको हम अलग-अलग करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये हाफ इलेक्ट्रॉन आपस में मिले, इन्होंने बॉन्ड बनाया, तो ये आपके पास ये बन गया, ईथेन बन गया, ठीक है। ये हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट था, जो चीज़ हमने बनानी थी, वो हमने इसमें अचीव कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। रिएक्शन इस बाकी के लिहाज से जो प्रोडक्ट बनने हैं, जो उसके साइड प्रोडक्ट बनने हैं, वो हम देखते हैं वो कैसे बनेंगे। आपके कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर जो था वो आपके पास सोडियम आयन नहीं आना था, जो हमने इधर लिखा था कि आपके पास एक एनोड पर आता है और एक कैथोड पर आता है, ठीक है। अब एनोड वाला तो हमने प्रोसेस सारा कर लिया, अब जो कैथोड वाला प्रोसेस है वो देखना है। तो सोडियम आयन है, ठीक है, सोडियम आयन यहाँ पर जी, ये सोडियम आयन, ठीक है, 2 सोडियम आयन, ठीक है, यहाँ पर कैथोड पर आएंगे। कैथोड पर ऑलरेडी यहाँ पर वाटर जो होगा वो मौजूद होगा, और वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना, इन्होंने इस 2 सोडियम आयन के साथ मिलना है, ठीक है। 2 सोडियम आयन के साथ ये हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, तो आपके पास क्या बन गया है, 2NaOH बन गया, ठीक है। ये जो बैलेंसिंग है ना, ये आप इसको फिर बाद में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कैसे जो बैलेंसिंग होगी इसकी सब इक्वेशन की, ठीक है। लेकिन आपका मेन जो है वो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो मैकेनिज्म ही बहुत ज़्यादा आता है इसका, तो मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। हम इसको रिपीट कर लेते हैं सारे प्रोसेस को, कि इसकी वाटर की प्रेजेंस में क्या हो रही है, साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो एक आपके पास नेगेटिव वाली स्पीशी आ रही है, एक पॉजिटिव वाली आ रही है। जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो किसकी तरफ जाएगा, वो कैथोड की तरफ जाएगा। नेगेटिव पार्ट ने क्या करना है, इसके पास जो है वो अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। तो आपके पास मिथाइल रेडिकल बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, मिथाइल रेडिकल ने आपस में मिलकर जो है वो आपके पास एल्केन बना देनी है, ठीक है। फिर उस बाद जो कैथोड है उसमें क्या होगा, उसमें जो आपके पास सोडियम आयन है, ठीक है, उन्होंने क्या करना है, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है और NaOH बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसकी जो
ये फोर्थ था मेथड। अब हम फिफ्थ जो मेथड पढ़ते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड से आप कैसे बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से आप अल्केन्स को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो उसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप की एक साइड पर अगर H हो और एक साइड पर जो है वो R ग्रुप हो तो उसको एल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों साइड पर ही R ग्रुप हो तो उसको क्या बोला जाता है, कीटोन बोला जाता है। ठीक है, अगर अब कीटोन अगर यूज़ की जाए तो उस मेथड को आप क्या बोलेंगे, क्लेम्सन रिडक्शन बोलते हैं, क्लेम्सन्स रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, और अगर इसमें अल्डिहाइड यूज़ हो तो उसको आप वोल्फ-किशनर रिडक्शन बोलते हैं, वोल्फ-किशनर रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के जो हैं ज़ाहिर सी बात है नेम डिफरेंट है तो उनके रिएजेंट भी डिफरेंट होंगे। क्लेम्सन रिडक्शन में कोई और रिएजेंट यूज़ होगा और वोल्फ-किशनर रिडक्शन में कोई और जो है वो रिएजेंट यूज़ होगा। क्लेम्सन रिडक्शन में जो है वो आपके पास यूज़ होता है जिंक अमलगम और HCl यूज़ होता है, और वोल्फ-किशनर रिडक्शन में आपके पास यूज़ होता है हाइड्राजीन N2H4 और KOH यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर किसी एक एग्जांपल से हम ले लेते हैं प्रोपानोन। ठीक है, और एस्टल्डिहाइड। ठीक है, एस्टल्डिहाइड। अब कीटोन के फॉर्म में हमने देखा था कि हमें जिंक अमलगम और HCl को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन भी इसमें इस्तेमाल होगी। नेसेंट हाइड्रोजन पता है ना, ये नेसेंट हाइड्रोजन, ये इसको ये बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ये जो ब्रैकेट में लिखेगी ना इसको नेसेंट हाइड्रोजन, ये जो है वो इसके साथ एक करेगी, इसको जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, ये रिड्यूस हो गया CH2 बन जाएगा और आपके पास अल्केन बन जाएगी। ये आपके पास जो है वो अल्डिहाइड है। इसमें आपने कौन सा यूज़ करना है, इसमें आपने हाइड्राजीन और KOH को यूज़ करना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा तो CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ था। अब हमने जो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ देखना है, ग्रिग्नार्ड रीजन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये आपके पास 4, 5 और 6 वाला मेथड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अभी ये आपके लिए नाम नया है लेकिन चैप्टर 10 के अंदर ये पूरा इसके बारे में है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन से होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनको क्या कहा जाता है, अल्काइल मैग्नीशियम ऑर्गेनोमेटेलिक इनको बोला जाता है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक यानी इनको ऑर्गेनोमेटेलिक है यानी कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इनसे हम ना नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, देखिए मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक बोला जाता है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनोमेटेलिक। अच्छा, ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव इस पर आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन के मैग्नीशियम, जिसकी वजह से सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेती है और इस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से जो अल्काइल ग्रुप हम हमेशा पढ़ते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, और इस पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगी और किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगी और इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। तो इसको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोला जाता है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, किस वजह से, आर मैग्नीशियम जो है बांड की वजह से। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका इंट्रो था। अब इससे कैसे बना सकते हैं, आप देखें, हम ये तो हमने ना जनरल पढ़ा, हम कोई लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम और आपके पास ब्रोमाइड देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ने तो लाजमी होना है लेकिन ये अल्काइल चेन आप चेंज कर सकते हैं और हैलाइड आप जो है वो क्लोरीन या ब्रोमीन जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है वो उसके साथ नहीं इतना मतलब बॉन्ड बनता। ठीक है, वो बहुत विगरस रिएक्शन होता है। आयोडीन के साथ जो होता है वो आपको पता है स्लो रिएक्शन होता है, तो इस वजह से आयोडीन और जो आपके पास फ्लोरीन के वो ज़्यादातर नहीं, ये ज़्यादातर में ब्रोमीन के और क्लोराइड के जो होते हैं ना वो मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो यूज़ होते हैं। यानी ग्रिग्नार्ड रीजन में ना ब्रोमीन और क्लोरीन का जो होता है वो ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, तो अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं। अब इसको अगर आप HOH के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये देखिए आपके पास नेगेटिव चार्ज वाला था, इसने अटैक करना है इस पॉजिटिव हाइड्रोजन पर, ये नेगेटिव वाली जो है वो निकल जाएगी।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH3 और H आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। पीछे आपके पास मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन था और यहाँ पर OH भी इसके साथ आ जाएगा। तो ये आपके पास अल्केन इस मेथड से आ गई है। ये जी आपके पास मेथड थे अल्केन की जो हमने सारे डिस्कस किए। कौन से हमने डिस्कस किए, अल्कीन से, अल्काइन से, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की डिकार्बोक्सिलेशन से, अल्काइल हैलाइड से, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना है, इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रीजन से बनाना है। अगर आपको समझ आए हैं मेथड तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको शेयर भी किया करें, ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में अपने रिव्यूज़ वगैरह बताया करें और कमेंट में जो है वो सवाल वगैरह पूछ लिया करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।